नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरू होते ही सभी लोगों के मन में यह विचार आता है कि यह सप्ताह कैसा रहेगा। आने वाले 7 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे या मुश्किल भरे होंगे। हमारा करियर कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी होगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक माहौल कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आदि आदि। ये सब पहलुओं को हम आपके सामने साप्ताहिक राशिफल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक 12 राशियों के साप्ताहिक भविष्य 12 जुलाई से 18 जुलाई 2020 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ नया और कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं शुरू करना चाहिए। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ एस्टीम को बेहतर स्तर तक लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ समय के बाद आपकी किस्मत आपके प्रयासों को चमका सकती है और आपकी मेहनत सार्थक होगी। रोजगार की बात करें तो मेष राशि के जातकों के किए गए उनके प्रयासों के अब बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। यह सप्ताह आपके फाइनेंस के लिए भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपको अपना रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको कुछ शुभ कार्यों के लिए खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। मेष राशि के विद्यार्थियों को इस अवधि के दौरान सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। माता पिता खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे और अपने बच्चों की सफलता पर गर्व करेंगे। आप में से कुछ जातक जो थोड़े भावनात्मक रूप से संवेदनशील हैं, यानी कि इमोशनली सेंसिटिव हैं, उनको नकारात्मक विचारों से बचना होगा। इसके बजाय आप सकारात्मक विचारों पर ही कायम रहें। आपका पारिवारिक जीवन औसत होगा, हालांकि आप एक बेहतर लव लाइफ का आनंद ले सकते हैं। वृषभ राशि के बिजनेसमैन और सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए यह एक अच्छा सप्ताह होने की संभावना है। नए क्षेत्रों की खोज करके आप अपने व्यवसाय के विस्तार में सफल होने की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। इस दौरान आप अपनी प्रगति की गति को तेज करने के लिए आवश्यक बदलाव जरूर करें। वृषभ राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं, उन्हें अधिक काम करने के कारण लंबे समय तक व्यस्त रहना पड़ सकता है। इस दौरान आप अपने सीनियर्स द्वारा दी गई किसी भी सलाह को ध्यान से सुनें और उस पर अमल करें। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आप उनकी सलाह का पालन नहीं करते हैं तो वह आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आपका ध्यान इस सप्ताह के दौरान करियर पर अधिक रहेगा। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपनी प्रतिभा और कौशल, यानी कि स्किल और टैलेंट को अपने सीनियर्स को दिखाएं। इस दौरान आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। इस दौरान जूनियर और सीनियर कक्षाओं के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप ऐसी किसी भी गतिविधि में ना पड़े जिससे आपका मन विचलित हो जाए और जो आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखती है। वृषभ राशि के कुछ जातकों को अपने पुराने मित्रों या पुराने सहकर्मी जो अब आपसे बहुत दूर रहते हैं, आप उनसे संपर्क में आ सकते हैं। इस दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। हालांकि व्यायाम और योग करना आपके लिए और भी अधिक फायदेमंद हो सकता है। मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह के दौरान अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहेंगे। यदि आप एक बिजनेस पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस, आपको और अधिक लाभ कमाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समय आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, यहाँ तक कि आप अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के द्वारा अन्य लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। मिथुन राशि के विद्यार्थी खुद को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं और पढ़ाई में भी लापरवाह हो सकते हैं। इसलिए आपको इस सप्ताह के दौरान अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह
मिथुन राशि के जातकों के पक्ष में ही रह सकता है, लेकिन आपको सलाह है कि आप केवल उन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर कार्य करें जिसे आप खुद सोच विचार कर सकते हैं, बजाय दूसरों की सलाह लेने के। यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मिथुन राशि के सिंगल जातकों को अब नए दोस्त बनाने के लिए कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में बात करें तो यह सप्ताह कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा जो कि आनंदमय हो सकते हैं। काम में बिजी होने के बावजूद आप किसी तरह से अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा समय निकाल ही लेंगे। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह कुछ जल्दी बदलाव देख सकते हैं, खास तौर से पारिवारिक और वित्तीय मामलों के संबंध में। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में ग्रहों के गोचर के अनुसार आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह सप्ताह आपकी उम्मीद से भी बेहतर हो सकता है। बिजनेस पर्सन्स को भी लगेगा कि भाग्य उनके पक्ष में है और वे बहुत उत्साहित रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को अपने करियर की योजना के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो इस्तीफा देने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप थोड़ा धैर्य रखें और जल्दी ही परिस्थितियां बेहतर होने की संभावना है। कर्क राशि के कुछ जातक नए वेंचर में प्रवेश करके अधिक पैसा बनाने के लिए कुछ आइडियाज लेकर उत्साहित हो सकते हैं। यदि आप बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति में कुछ भाग्यशाली, कुछ लकी बदलाव लाएगा। कुछ भाग्यशाली कर्क राशि के जातक इनकम का एक अतिरिक्त साधन यानी कि एडिशनल सोर्स पा सकते हैं और इससे आपको अपनी घर की सजावट या अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए फाइनेंसिंग आदि जैसे खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में कुछ नया भी हो सकता है। जो लोग शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अपने पार्टनर की हाँ की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, उन्हें कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जो जातक विवाहित हैं तो इस सप्ताह आपका जीवन साथी थोड़ा परेशान हो सकता है, इसलिए आपको कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि आपका जीवन साथी इस परेशानी से निकल सके। पिछले कुछ हफ्तों में यदि आपने उपयुक्त अवसरों की पहचान कर उनके ऊपर सफलतापूर्वक काम किया है तो आप अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। ये सभी सिंह राशि के जातकों के लिए होगा, चाहे वे नौकरी करते हैं या बिजनेसमैन हैं। इस अवधि के दौरान सिंह राशि के बिजनेस पर्सन्स, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयड सभी अपने काम के साथ बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे और साथ ही करियर के प्रति आपका जुनून भी बढ़ेगा। सिंह राशि के जो जातक विशेष रूप से बैंकिंग, फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक उत्तम समय होने की संभावना है। सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आप अधिक काम के बोझ को महसूस कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति की बात करें तो अधिकांश सिंह राशि के जातक इस सप्ताह आरामदायक स्थिति में रहने वाले हैं। कुछ सिंह राशि के जातकों के लिए कमाई के नए रास्ते उनकी वर्तमान स्थिति को बेहतर कर सकती है। यह सप्ताह आपके रोमांस के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। सिंह राशि के सिंगल जातक रिलेशनशिप में आने के लिए घटनाओं के क्रम में एक अच्छी गति देख सकते हैं। हालांकि विवाहित सिंह राशि के जातकों को अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए अधिक समय और अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। सिंह राशि के सीनियर विद्यार्थियों का अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रहेगी और आपका अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नाम और प्रसिद्धि पाने की भी संभावना है। सिंह राशि के जूनियर विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ घर पर भी पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान देना होगा। इस सप्ताह के दौरान आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ही होगा। कन्या राशि के जातक अपने करियर या प्रोफेशनल जीवन में बहुत सारे बदलावों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश बदलाव अच्छे और लाभकारी होने की संभावना है, क्योंकि ये बदलाव आपकी उन्नति का संकेत दे रहे हैं।
इस समय आपको कुछ ऐसे बदलावों के लिए भी तैयार रहना होगा जो आपको पसंद नहीं होंगे, और इसके लिए आपको अपने काम करने के तरीके में संशोधन भी करना होगा। यदि आप वर्किंग हैं तो आपके पास जिम्मेदारियों और अवसरों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने व्यवसाय में हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। यदि आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने सीनियर और कोलीग से सराहना मिल सकती है। इस समय आपको जीवन के कुछ डेवलपमेंट्स आपको परेशान कर सकती हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कुछ कन्या राशि के जातक इस दौरान बहुत दुखी रहते हैं और ज्यादातर समय उदास ही रहते हैं। आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जीवन साथी का दिल जीतने में मदद करेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी और हो सकता है कि चिकित्सा की आवश्यकता भी पड़े। वित्तीय संबंध में आपको सट्टे बाजार में निवेश करने से बचने के लिए ग्रहों के गोचर द्वारा सलाह दी जाती है, क्योंकि इस तरह के निवेश उतने फलदायी नहीं हो सकते जितनी आप उम्मीद कर रहे होंगे। घर में भी कोई एक ऐसा अवसर आने की संभावना है जब आप अपने परिवार के साथ खूब अच्छा समय बिताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ मामलों में संतुलित यानी कि बैलेंस्ड और केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं और आपका ध्यान और समय की मांग कर सकती हैं। इसलिए आप एडवांस प्लानिंग के द्वारा इस सप्ताह को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो ये सप्ताह स्टेबल रहेगा और समय समय पर कुछ अच्छे अवसर आपको देगा, खास तौर पर यदि आप सीजनल प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं या सीजनल प्रोडक्ट से डील करते हैं। तुला राशि के कुछ जातकों को इस दौरान यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए नई चीजों को जल्दी से सीख लेना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार आप जब किसी विषय को ठीक से समझ लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप स्कूल या कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र हैं तो आपको अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुंडली में ग्रहों के गोचर की स्थिति के अनुसार तुला राशि के कुछ जातकों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती है। आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। इस दौरान आप उधारी लेने से बचने की कोशिश करें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बचत का उपयोग करें। विवाहित जोड़े जो दूसरे बच्चे के लिए योजना बना रहे हैं उनके लिए ये समय शुभ होगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि यदि आपको पहले से ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने की संभावना है, विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं या जो जातक प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जितना अधिक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान करेंगे, आप खुद को उतना अधिक भाग्यशाली महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों की प्रोफेशनल लाइफ की स्थितियों को सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। चाहे स्थितियां बहुत उत्साहजनक ना हो अभी, या आपका काम आपको थका देने वाला हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता से काम जारी रखें। सुनिश्चित करें कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल सीक्रेट्स की उचित देखभाल करते रहेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे पिछले सप्ताह में थी। इस सप्ताह आपको कोई बड़ा बदलाव देखने की संभावना नहीं है। पारिवारिक माहौल के लिए अच्छी खबर है, आपको अपने माता पिता का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। यह वह सप्ताह है जिसे परमपिता परमेश्वर ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए बनाया है।
धनु राशि के जातकों की संपत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले इस सप्ताह उठ सकते हैं। संपत्ति से मेरा मतलब प्रॉपर्टी से है। जिन छात्रों ने अपनी स्कूली शिक्षा को पास कर लिया है, अब ग्रेजुएशन के लिए सही कोर्स को उन्हें चुनना होगा और इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को भी अब ये शुरू कर देना होगा। पारिवारिक मुद्दे पर यानी कि फैमिली फ्रंट पर आप इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों को निपटाने का प्रयास कर सकते हैं। आप परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान किए बिना ही ये काम करें, अन्यथा घर में हार्मोनी बिगड़ सकती है। धनु राशि के जातक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आपकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन या फिर कहें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको घर के सौंदर्यकरण यानी कि ब्यूटिफिकेशन के लिए या घर के लिए कोई महंगी वस्तु खरीदने के लिए धन खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, वरना आप धन की बचत करना ही पसंद करेंगे और कोई भी गैर जरूरी यानी कि नॉन एसेंशियल आइटम पर खर्चा करना आप पसंद नहीं करेंगे। प्रोफेशनल मामले संतोषजनक रूप से आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपका जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि कुछ मकर राशि के जातक अपने जीवन के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी कठोर अनुशासन लागू कर सकते हैं। यह भी संभावना है कि अपने पुराने मूल्यों और रीति रिवाजों के लिए आपका प्यार और सम्मान बढ़ जाए। यह संभावनाएं मकर राशि के जातकों की कुंडली में ग्रहों के गोचर से दिख रही हैं। खैर, आप जो भी करते हैं वह सब तो ठीक है, जब तक कि यह आपके आसपास के अन्य लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्र सोच में दखल नहीं देती है। यदि आप अपनी इच्छा को बहुत अधिक थोपते हैं तो आपके भाई बहनों की तरफ से बहुत विरोध होगा। ये ऐसा समय है जब आपको आपसी तालमेल और आपसी प्यार की आवश्यकता है। इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई संपत्ति आपके द्वारा बेची जा सकती है या आप दूसरे घर में रहने जा सकते हैं। हालांकि ये केवल कुछ मकर राशि के जातकों के जीवन में ही होगा। आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक जैसे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के छात्रों को एकेडमिक फ्रंट पर उनकी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। इस समय आपके लिए रुके हुए धन की प्राप्ति की भी संभावना है। एक नई हेल्थ केयर सिस्टम को अगर आपने हाल ही में ट्राई किया है तो ये आपको अच्छी शारीरिक स्थिति दे सकता है। इस सप्ताह के दौरान कुंभ राशि के कुछ जातक भाग्यशाली हो सकते हैं जो कि शेयर बाजार की जानकारी रखते हैं और उसमें निवेश करते हैं। इस दौरान एक या एक से अधिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपको शानदार रिटर्न मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा कुंभ राशि के जातक अपने नौकरियों में कंफर्टेबल होंगे और बिजनेस पर्सन्स अपने सेल्स ग्राफ में वृद्धि देख सकते हैं। रोमांस आपके इस सप्ताह की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं। इस समय के दौरान आप एक नया वाहन भी खरीद सकते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थी अब हायर स्टडीज के लिए दाखिला लेना शुरू करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको पौष्टिक आहार का सेवन करना होगा और हर चीज का सेवन करना या कभी भी कुछ भी खाना ये आपके हित में नहीं होगा। मीन राशि के जातकों पर काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अब आप पर दबाव भी पड़ेगा। आपके लिए अपने कार्य की बेहतर योजना बनाकर उन्हें पूरा करना एक अच्छा विचार होगा। अधिक जिम्मेदारियां और कार्यभार के चलते कुछ गलतियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए आप जो भी करते हैं वह पूरी जिम्मेदारी से और सावधानी से करें। अपने दोस्तों या प्रोफेशनल सर्कल में कुछ भी ऐसा ना करें ना कहें जो किसी को परेशान करता है या हर्ट करता है। इससे आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो कोई भी कदम उठाने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपने पूरी जांच कर ली है ना, सब कुछ ठीक से परख लिया है ना। आप इस बात पर ध्यान दें कि यदि आपका रवैया लचीला है यानी कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ही आपको नौकरी बदलनी चाहिए, वरना आप नई नौकरी में फिट नहीं होंगे।
इस दौरान प्रेम और रोमांस आपके जीवन में कुछ उत्साह लाएगा। मीन राशि के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की दिशा में अच्छा करते दिखेंगे। तो दोस्तों, ये था आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेरा पूर्णमान इस सप्ताह के लिए। यदि आप इस सप्ताह का अपनी राशि के पूर्णमान को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दिया है और जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करें। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।